कभी सोचा है, अगर एक मशीन आपकी हर ख्वाहिश और हर फैंटेसी पूरी कर दे? ये कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं, बल्कि जुनून, सिडक्शन और डेंजरस सीक्रेट्स की है। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक कंपनी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था वेल-लाइक। ये कंपनी एंड्रॉइड वाइफ्स बनाती थी। जिस भी आदमी ने ये एंड्रॉइड वाइफ्स खरीदी थी, वो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से उनसे कोई भी काम करवा सकता था, जैसे खाना बनाना या फिर फिजिकल नीड्स पूरा करना। ये एंड्रॉइड वाइफ्स ऐसे प्रोग्राम की गई थी कि जो भी इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाता वो उसे एग्जैक्ट फॉलो करती थी। उनकी लुक इतनी रियल लगती थी कि अगर कोई अपनी डिसीज्ड वाइफ की मेमोरीज इन एंड्रॉइड्स में अपलोड कर देता तो वो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करती जैसे असली वाइफ करती थी। इसी वजह से हजारों लोग इन एंड्रॉइड वाइफ्स का यूज करने लगे। उनका बिहेवियर इतना असली था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये तक कहा कि इन्हें भी इंसान के बराबर राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन उसी वक्त कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी थे जो इन एंड्रॉइड्स को किडनैप करके उन्हें आजाद कर देते थे। ऐसे ही एक ग्रुप का नाम था स्केयर ऑर्गेनाइजेशन। वेल-लाइक ने रिकवरी एजेंट्स हायर किए थे जिनका काम था इन एंड्रॉइड्स को वापस लाना। विलियम उन्हीं एजेंट्स में से एक था जिन्होंने काफी सफलता से एंड्रॉइड्स रिकवर किए थे। उसके काम से खुश होकर वेल-लाइक के सीईओ मैरियन ने विलियम को कहा कि अपनी लेट वाइफ की फिक्र मत करो, क्योंकि कंपनी ने उसके लिए एक नई एंड्रॉइड बनाई है। इस एंड्रॉइड के अंदर उसकी डिसीज्ड वाइफ मेरिडिथ की सारी मेमोरीज अपलोड की गई थी, ताकि वो विलियम से उतनी ही मोहब्बत करे जितनी असली मेरिडिथ करती थी। विलियम नई मेरिडिथ को घर लाया और एक्टिवेट किया। उसने अपनी वाइफ के पुराने कपड़े पहनाए थे। शुरू में वो थोड़ी ऑकवर्ड थी, अपने आप को मेरिडिथ कहकर रेफर करती थी इंस्टेड ऑफ आई। विलियम ने उसे गाइड किया कि कैसे उठना है, चलना है और सांस लेना है। उसका मानना था कि वक्त के साथ मेरिडिथ सब कुछ सीख जाएगी और उसकी असली वाइफ की तरह बिहेव करेगी, जिससे किसी को फर्क ही नहीं लगेगा कि वो एक एंड्रॉइड है। रात को जब वो साथ में वो सब करने की तैयारी कर रहे थे, मेरिडिथ फुल तैयार थी, लेकिन विलियम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसकी बात समझकर मेरिडिथ ने सिचुएशन को हैंडल किया और विलियम को कंफर्ट किया, ताकि दोनों एक साथ पूरी रात बहुत कुछ कर सके। विलियम चाहता था कि मेरिडिथ उसके साथ पूरी रात बिताए, लेकिन उसे रिचार्ज के लिए अलग कमरे में जाना पड़ा। वहाँ उसे एक पुराना हेयर ब्रश और डायरी मिली जो असली मेरिडिथ की थी। कुछ देर बाद जब उसने गार्डन की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब चीज दिखाई दी पेड़ों के बीच, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जब वो विलियम के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये देखकर मेरिडिथ ने विलियम से पूछा कि वो क्या काम करता है। विलियम ने कहा कि वो एक एजेंट है जो लोगों की सेफ्टी के लिए काम करता है। इसके बाद विलियम ऑफिस चला गया। घर पर मेरिडिथ ने पुराने कपड़े पहने और मेकअप किया। उसी वक्त कंपनी में विलियम अपने पार्टनर के साथ लेटेस्ट एंड्रॉइड किडनैपिंग पर डिस्कशन कर रहा था। जैक भी कंटिन्यूअसली अपडेट्स चेक कर रहा था रिंग मास्टर के बारे में, जो स्केयर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें फाइनली वो लोकेशन मिल गई जहां किडनैप्ड एंड्रॉइड्स रखे जा रहे थे। विलियम को टास्क मिला कि वो वहां जाए और एंड्रॉइड्स को वापस ले आए। जब विलियम वहां पहुंचा, उसने देखा एक एंड्रॉइड भागने की कोशिश कर रही है, जिसके गले में शॉक कॉलर लगा था। विलियम ने उसे शॉक करके पकड़ लिया और पूछा, अंदर और कितने लोग हैं? फिर वो घर के अंदर घुस गया। पहले रूम में उसने एक क्रिमिनल को बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए देखा। विलियम ने उसे तुरंत हरा दिया और आगे बढ़ गया। दूसरे रूम में एक लैब था जहां एक और एंड्रॉइड को रीप्रोग्राम किया जा रहा था ताकि उसे फ्री किया जा सके। तभी एक क्रिमिनल वहां आया और एंड्रॉइड पर गन तान दी। विलियम ने उसे वार्निंग दी, लेकिन जब वो पीछे नहीं हटा, विलियम ने उसे गोली मार दी। दूसरी तरफ घर पर मेरिडिथ अपने बेड पर रिचार्ज हो रही थी। चार्जिंग के दौरान उसका ड्रीम मोड एक्टिवेट हो गया। अपने सपने में उसकी मुलाकात एक अवतार से होती है जिसका नाम है आइडो। आइडो उसका गाइड बनने वाला था। पहले ड्रीम में आइडो उसे एक बर्थडे पार्टी दिखाता है। विलियम उस पार्टी में मेरिडिथ का स्वागत करता है। फिर एक और एंड्रॉइड वाइफ लिटी उसे डांस के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद लिटी उसे एक मास्क्ड मैन के पास भेजती है। मेरिडिथ पूछती है, तुम कौन हो? लेकिन जवाब देने के बजाय वो मास्क्ड मैन उसे एक कार्ड देता है जिसमें एक रेड बर्ड बना होता है और कहता है, ये तुम्हें सब कुछ याद दिला देगा। उसके पहले कि मेरिडिथ और कुछ पूछ पाए, वो मास्क्ड मैन वहीं से चला जाता है। इस बीच विलियम सक्सेसफुली किडनैप्ड एंड्रॉइड वाइफ्स को वापस कंपनी ले आता है, जहां उन्हें रीप्रोग्राम किया जाने वाला था। कंपनी के वेटिंग रूम में 2 एंड्रॉइड्स ऊली और लिटी रूड जेस्चर्स कर रहे होते हैं। विलियम को पता चलता है कि ये दोनों प्रॉपर्ली अपनी प्रोग्रामिंग फॉलो नहीं कर रहे और अपने हस्बैंड्स के खिलाफ बार बार रेबल करते हैं। इसी वजह से इन्हें बार बार रीसेट करना पड़ता है। अगली सुबह मेरिडिथ ड्रीम मोड में आइडो से पूछती है मास्क्ड मैन के
बारे में और अपनी पुरानी हॉबीज की एक लिस्ट मांगती है। आइडो उसे लिस्ट दे देता है, लेकिन मेरेडिथ हैरान हो जाती है कि उसमें सोइंग, सिलाई इंक्लूड नहीं है, जबकि उसे जागने के बाद से ही सोइंग करने का अर्ज महसूस हो रहा था। तब आइडो उसके मेमोरी में सोइंग का फाइल इंस्टॉल कर देता है। मेरेडिथ तुरंत सिलाई करना शुरू करती है और अपने ड्रीम में देखे गए रेड बर्ड को एक पिलो पर सिल देती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी साइकिल लेकर बाइक राइड पर निकल जाती है। बाइक राइड करते वक्त मेरेडिथ ने देखा एक लड़की ल्यूसी रोड के बीच खड़ी है। जल्दी में ल्यूसी को हिट करने से बचने के चक्कर में मेरेडिथ कुछ झाड़ियों में गिर जाती है। ल्यूसी उससे कहती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और उसे सब कुछ जल्दी याद करना होगा। फिर ल्यूसी चल पड़ती है। जब मेरेडिथ घर वापस आती है, वो विलियम को बताती है जो हुआ। अपने कपड़ों से धूल साफ करते हुए विलियम कहता है कि ल्यूसी की बातों पर ध्यान मत दो और समझाता है कि कुछ लोग एंड्रॉइड से नफरत करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि एंड्रॉइड्स उनके हस्बैंड्स चुरा रहे हैं। बाद में मेरेडिथ एक पार्क जाती है जो विलियम की असली वाइफ का फेवरेट प्लेस था। वहाँ खुशी भरी यादों को एक्सपीरियंस करते हुए वो पहली बार अपने आप को असली मेरेडिथ के रूप में इमेजिन करती है और खुद को आई कहकर रेफर करती है मेरेडिथ के अलावा। इसका मतलब है कि वो अपनी आइडेंटिटी समझने लगी है। वो विलियम को वो पिलो दिखाती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। विलियम कहता है कि पिलो बहुत अच्छा बना है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से क्लियरली पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। विलियम उसे याद दिलाता है वो आफ्टरनून जब दोनों पार्क में साथ थे और मेरेडिथ बेंच पर बैठकर बुक पढ़ रही थी। जब मेरेडिथ उस मेमोरी को रिविजिट करती है, वो सीन देख पाती है, लेकिन उस आदमी का चेहरा नहीं जो उसकी तरफ आ रहा था। बाद में जब वो चार्जिंग रूम में अकेली होती है, वो असली मेरेडिथ की पुरानी डायरी पढ़ना शुरू करती है। हर पेज प्यार और फैमिली की यादों से भरा होता है जो उसे इमोशनल कर देता है। विलियम की असली वाइफ के बारे में और जानने के लिए वो चार्जिंग बेड पर लेटती है और वहाँ पर उंगली से सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता। इसके बजाय वो ड्रीम मोड एक्टिवेट करती है। ड्रीम में आइडो कंफ्यूज्ड है कि मेरेडिथ के कुछ मेमोरी फाइल्स ब्लॉक्ड क्यों हैं। वो उसे अलग अलग मेमोरी फाइल्स दिखाना शुरू करता है। मेरेडिथ रैंडमली एक मेमोरी चूज करती है और आइडो उसे उस मेमोरी में ले जाता है। वहाँ वो खुद को बेंच पर बैठकर देख रही है, लेकिन विलियम की जगह मास्क्ड मैन होता है। मास्क्ड मैन कहता है यहीं से सब शुरू हुआ। अचानक मेरेडिथ ड्रीम मोड से बाहर निकलती है और उठकर देखती है कि विलियम उसे पकड़ कर रखा है और कहता है कि शायद उसने बुरा सपना देखा होगा। रात में जब वो सोने जाती है, विलियम सीक्रेटली मेरेडिथ का रेड बर्ड पिलो ट्रैश में फेंक देता है। जैसे ही विलियम सो जाता है, मेरेडिथ असली मेरेडिथ की डायरी पढ़ना शुरू करती है और उसकी पुरानी वीडियोस देखती है। एक वीडियो में वो असली मेरेडिथ को उसके लवर के साथ टेंट के अंदर देख पाती है। अगली सुबह विलियम को एक नया टास्क मिलता है, एक किडनैप्ड एंड्रॉइड को रिकवर करने का। वो तुरंत एक बिल्डिंग पहुंचता है जहां उसे वो एंड्रॉइड मिलती है जो अब सेक्रेटरी की तरह काम कर रही होती है। उसने अपना नाम और अपीयरेंस दोनों बदल लिया है ताकि एक इंसान की तरह जिंदगी जी सके। जब विलियम उससे क्वेश्चन करता है तो एंड्रॉइड कहती है कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से कंपनी छोड़कर भाग आई थी। विलियम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसका मानना था कि शायद उसे रीप्रोग्राम कर दिया गया है। जब विलियम उसे वापस चलने को कहता है, एंड्रॉइड जवाब देती है कि वो मरना पसंद करेगी, लेकिन कंपनी लौट कर नहीं जाएगी। ये कहकर वो खिड़की से जंप कर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। घर पर मेरेडिथ देखती है कि लूसी चुपके से अंदर आके शांति से बैठी है। लूसी उससे कहती है कि मास्क्ड मैन उसे पर्सनली मिलना चाहता है। साथ ही वो एक और बड़ा राज खोलती है कि विलियम ने उसे स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में झूठ बोला है। क्योंकि मेरेडिथ अपनी सारी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करती है, लूसी विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ देती है, केनी वांट्स टू मीट यू अगेन। ये कहकर लूसी चुपचाप निकल जाती है। इस बीच विलियम उस ब्रोकन एंड्रॉइड को कंपनी में वापस लाता है। ये उसके काम का एक हिस्सा था, लेकिन वो डिस्टर्ब रहता है कि एक एंड्रॉइड वाइफ सुसाइड करना क्यों पसंद करेगी। तभी टीवी पर एक एड चलती है जो एंड्रॉइड चिल्ड्रन के बारे में होती है। दावा किया जाता है कि ये बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे। ये देखकर विलियम का मूड और खराब हो जाता है। वो तुरंत सीईओ मिरियन से मिलने चला जाता है और सुसाइड के बारे में डिस्कशन करता है, लेकिन मिरियन उसे एक सिंपल प्रोग्रामिंग एक्सीडेंट कहकर डिसमिस कर देता है और कहता है कि ज्यादा चिंता मत करो। घर लौटकर मेरेडिथ डायरी पढ़ रही होती है जिसमें असली मेरेडिथ ने लिखा था कि वो अपने लवर के साथ भाग जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मेरेडिथ एक नया पिलो बनाने लगती है, उस पर फिर से वही रेड बर्ड सिलते हुए जो उसने पहले ड्रीम में देखा था। जब विलियम घर आता है, वो शॉक हो जाता है देखकर कि मेरेडिथ एक बार फिर से रेड बर्ड सिल रही है। मेरेडिथ उसे लूसी की बात बताती है और मैसेज दिखाती है। केनी नाम सुनते ही विलियम घबरा जाता है। वो तुरंत अपने पार्टनर जैक को कॉल करता है।
विलियम जैक को बताता है कि उसने बहुत कोशिश की मेरेडिथ को केनी से बचाने की, लेकिन अब केनी ने उसके ड्रीम्स हैक कर लिए हैं। हर बार जब मेरेडिथ ड्रीम मोड में जाती है, वो कैसे न कैसे असली मेरेडिथ की मेमोरी से कनेक्ट हो जाती है। विलियम एक्सप्लेन करता है कि उन्हें केनी को लोकेट करना होगा और इसके लिए मेरेडिथ के ड्रीम एक्सेस करने पड़ेंगे। उसे जैक की टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है ताकि केनी को ट्रेस कर सके, लेकिन वो जैक को वार्न भी करता है मेरेडिथ अपने ड्रीम्स को फिजिकली फील करती है, मतलब अगर उसे ड्रीम में चोट लगती है तो उसके रियल बॉडी में भी वही पेन होता है। जैक और विलियम मेरेडिथ को ड्रीम मोड में भेजते हैं, जबकि वो दोनों कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके ड्रीम्स मॉनिटर करते हैं। ड्रीम के अंदर आइडो एक हैलोवीन थीम सिलेक्ट करता है। मेरेडिथ खुद को एक हॉन्टेड हाउस में पाती है, स्केलेटन कॉस्ट्यूम पहने हुए, जहां हर तरफ क्रीपी और स्कैरी चीजें होती हैं। अचानक से मास्क्ड मैन ड्रीम में एंटर करता है और पहली बार वो अपना चेहरा दिखाता है। स्क्रीन पर विलियम और जैक देख लेते हैं कि वो और कोई नहीं केनी है। केनी मेरेडिथ को एक एड्रेस देता है और कहता है कि वहाँ उससे मिलने आना। जब मेरेडिथ ड्रीम मोड से जागती है, वो विलियम से पूछती है कि केनी कौन है, लेकिन विलियम जवाब देने के बजाय तुरंत उस एड्रेस पर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक मास्क्ड मैनिकिन रूम में पड़ा होता है। वो जल्दी से घर वापस लौट आता है जहाँ मेरेडिथ सेफ होती है। मेरेडिथ उसे बताती है कि कोई दरवाजे पर नॉक करके गया था और जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक डायरी फ्लोर पर पड़ी थी जिसमें एक नोट लिखा था, दिस इज फॉर विलियम। इस बार मेरेडिथ उसे दोबारा क्वेश्चन करती है कि असल में क्या हो रहा है। तब विलियम फाइनली सच बताता है। वो कहता है कि केनी और स्केयर ऑर्गेनाइजेशन ने असली मेरेडिथ का यूज टेररिस्ट अटैक्स में किया था। उसे गिल्ट से बचाने के लिए उसकी मेमोरीज इरेज कर दी गई थी ताकि वो ये न जान पाए कि उसके वजह से हजारों लोग मरे थे। विलियम तुरंत जैक को कॉल करता है और कहता है कि केनी ने मेरेडिथ को हैक कर लिया है और अब उनकी हर मूव मॉनिटर कर रहा है, इसलिए उन्हें उसे कंपनी भेजना होगा रीसेट के लिए। लेकिन उससे पहले विलियम खुद केनी से मेरेडिथ की ड्रीम्स के अंदर मिलना चाहता है। जैक एक कनेक्शन सेट करता है जिससे विलियम और मेरेडिथ एक ही ड्रीम शेयर कर सकें। विलियम मेरेडिथ को इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसे ही तुम्हारी बैटरी 10% पर आएगी तुम्हें तुरंत उठना होगा, उसके साथ ही मैं भी जग जाऊंगा। ड्रीम में मेरेडिथ खुद को एक जंगल में पाती है जहां उसकी मुलाकात केनी से होती है। थोड़ी देर बाद विलियम भी ड्रीम में आ जाता है और उसे एस्केप करने में हेल्प करता है। दोनों एक दरवाजे से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं एक मेमोरी में, वही बर्थडे पार्टी वाली मेमोरी जिसमें ऑली और लिटी भी होते हैं। यहीं पर विलियम और केनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फाइट घिसते घिसते फिर से बर्थडे पार्टी के बीच में आ जाती है जहां मेरेडिथ मौजूद है। केनी उसे घूर कर कहता है, चाहे विलियम कितनी भी कोशिश कर ले, एक दिन तुम्हारी मेमोरीज वापस लौट कर रहेंगी। विलियम केनी को मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त मेरेडिथ की बैटरी 10% पर गिर जाती है। तुरंत वो ड्रीम से जग जाती है और विलियम भी जगता है। विलियम गुस्से से कहता है, मैं तो अभी उसे मारने ही वाला था। लेकिन जैक और ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है विलियम पर। उसे याद दिलाता है कि उसने वादा किया था सिर्फ केनी से बात करने का। जैक कहता है, मैं दोबारा कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, और गुस्से में निकल जाता है। ड्रीम मिशन के बाद विलियम मेरेडिथ से कहता है कि उसकी मेमोरीज रीसेट करनी ही पड़ेंगी, मतलब उसे सब कुछ दोबारा सीखना होगा। मेरेडिथ रो कर कहती है कि ऐसा ना करे, लेकिन विलियम नहीं मानता और उसे कंपनी भेज देता है फुल रीसेट के लिए। कंपनी में मेरेडिथ को वेटिंग रूम में कुछ एंड्रॉइड्स मिलते हैं, जैसे कि वो उसे पहले से जानते हों। इनमें ऑली और लिड भी होते हैं, जो उसे बताते हैं कि उन्होंने सीख लिया है अपनी मेमोरीज को इरेज होने से बचाना। इसी वजह से वो अभी भी मेरेडिथ को पहचानते हैं। वो समझाते हैं कि सारे एंड्रॉइड्स सीक्रेटली एक हिडन नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे हेल्प मिलती है एक मिस्टीरियस फिगर रिंग मास्टर को, जो एंड्रॉइड्स को कंपनी के कंट्रोल से आजाद करना चाहता है। मेरेडिथ को पता चलता है कि ऑली और लिड बार बार खुद को कंपनी के हाथों पकड़ने देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो वापस आके और एंड्रॉइड्स को अपनी मिशन में शामिल कर सके। उनका कहना है, ह्यूमंस हमारी मेमोरीज मिटा सकते हैं, लेकिन हमारे सपने नहीं। फिर सब एंड्रॉइड्स एक साथ लेते हैं और अपना ब्रेन डेटा शेयर करते हैं ड्रीम मोड में। इसी दौरान मेरेडिथ आइडो को चुपके से इंस्ट्रक्शन देती है कि उसकी मेमोरीज रैंडम हिडन फाइल्स में सेव कर ले, ताकि उन्हें डिलीट ना किया जा सके। इधर लूसी जैक के घर आती है और एक पेन ड्राइव और कॉन्फिडेंशियल फाइल उसकी एंड्रॉइड वाइफ को देती है। बाद में वाइफ उसे जैक को दे देती है जब वो घर आता है। कुछ घंटों बाद मेरेडिथ वापस विलियम के घर आती है अपनी नई इम्प्लांटेड मेमोरीज के साथ। वो एक्ट करती है जैसे वो रीसेट हो चुकी हो और वो अपने प्रोग्राम्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है। विलियम कॉशियस रहता है और उसे वही इंस्ट्रक्शंस रिपीट करता है जो पहले किए थे, सिर्फ उसकी बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए।
तभी जैक विलियम के घर आता है सीक्रेट फाइल के साथ। खतरे को महसूस करके विलियम मेरेडिथ को रूम में भेज देता है। जैक कन्फ्रंट करता है विलियम को और कहता है, मेरेडिथ कभी तुम्हारी वाइफ थी ही नहीं और तुमने उसके बॉयफ्रेंड केनी को मार दिया। इसी वजह से उसे कभी कोई नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वो सिर्फ मेरेडिथ की मेमोरीज में था। जैक विलियम को मर्डर के लिए अरेस्ट करने ही वाला होता है कि विलियम उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। मेरेडिथ सब कुछ छुपके से देखती है। उसके बाद वो सामने आती है और कहती है, मुझे पहले से सब कुछ पता था। वो रिवील करती है कि जिस दिन वो पहली बार विलियम के घर कैंपेन प्रमोट करने आई थी, विलियम उसे देखकर ऑब्सेस्ड हो गया था। वो हमेशा मेरेडिथ और केनी का पीछा करता रहता, सही मौके का वेट करता। एक दिन उसने दोनों को किडनैप कर लिया और सबको ये झूठ बोल दिया कि मेरेडिथ एक एंड्रॉइड है जिसे केनी में बंद करके रखा था। मेरेडिथ के गले में उसने शॉक कॉलर पहना दिया ताकि सबको यकीन हो जाए कि वो इंसान नहीं है। फिर उसने केनी को मार दिया और मेरेडिथ को अपने घर ले आया। मेरेडिथ बताती है कि जो प्यार भरे वीडियोस और डाइंग एंट्रीज दिख रही थी, वो असल मेरेडिथ और केनी की यादें थीं। विलियम चाहता था कि वो उसे अपनी परफेक्ट वाइफ बनाए, लेकिन मेरेडिथ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसकी हर बात को रिजेक्ट करती थी। गुस्से में विलियम ने उसे एक रेड बर्ड वाली तकिए से घूंटकर सफोकेट करके मार दिया। उसके बाद उसने उसके उंगली में एक रिंग पहना दी ताकि सबको लगे कि वो उसकी बीवी थी। फिर विलियम ने एक एंड्रॉइड वर्जन बनाया मेरेडिथ का, जिसमें उसने सिर्फ वही यादें अपलोड की जो उसे पसंद थीं, जिसमें वो खुद लविंग और केयरिंग दिख रहा था। ये सुनकर विलियम शॉक हो गया और बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरेडिथ ठंडे लहजे में कहती है, मुझे हमेशा से पता था, मैं ही असली रिंग मास्टर हूँ, मैंने ही एंड्रॉइड्स को फ्री करवाया। वो बताती है कि लूसी उसके सपने में केनी का मास्क पहन कर आई थी ताकि उसे उसका असली मिशन याद दिलाए। उसका मिशन था विलियम की हर बात रिकॉर्ड करना ताकि सच दुनिया के सामने आ सके। केनी और असली मेरेडिथ की यादों से भरकर उसने विलियम पर हमला किया, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स क्रश कर दिए और आखिर में उसी रेड बर्ड तकिए से उसे मार दिया जिससे उसने असली मेरेडिथ को मारा था। जाने से पहले वो अपनी उंगली से रिंग निकालकर विलियम के पास रख देती है। फिर मेरेडिथ अपने एंड्रॉइड सिस्टर्स के सीक्रेट बेस में जाती है और कसम खाती है, हम दोबारा कभी रीसेट नहीं होंगे। दूसरी तरफ एक न्यूज रिपोर्ट में सीईओ मैरियन अपने एजेंट जैक की डेथ का शोक जताता है और वादा करता है कि हम ढूंढ कर रहेंगे जिन लोगों ने ये किया। फिर वो विलियम के एंड्रॉइड रेप्लिका को ये काम देता है। एंड्रॉइड विलियम कहता है, मैं तैयार हूँ, मैं आ रहा हूँ। रेजिस्टेंस बेस पर मेरेडिथ स्क्रीन पर एंड्रॉइड विलियम को देखती है और उसकी आंखों में आग भरी होती है। वो कहती है, हम भी तैयार हैं। ऐसे ही मजेदार कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन क्लैरिटी और लाइक करें इस वीडियो पर।